साथियों, हमारे प्रधानमंत्री ने कल अपने लाल किले के भाषण में अपने सरकार की मंत्र हमें बताया। ऐसे तो बार बार मंत्र बदलते रहते हैं, पर कल का मंत्र था रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ये उनका मंत्र था। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की फलसफा ये है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। पर वो भूल गए इस मंत्र का जो चौथा अंग है। वेद 3 नहीं है, वेद 4 होते हैं, चौथा भूल गए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और मिस इन्फॉर्म। यही है इस सरकार की फलसफा। और स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी की बात तो बहुत की, पर जो पिछले 2 साल में हमें सत्य से आज़ादी मिली है, वो अपने आप ही अनोखी है। और इसका सबसे बड़ा मिसाल अगस्त 11 को पार्लियामेंट में हमें देखने को मिला, जब एक संवैधानिक पदाधिकारी सीएजी, जिसकी बहुत चर्चा हुई है पिछले कई सालों में, सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की संसद में, जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पहल डीबीटीएल स्कीम, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की एक योजना है और इस पर सीएजी ने अपना रिपोर्ट 11 तारीख को पेश किया। करीब 70 पेज का रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बिल्कुल साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और तेल मंत्री, तीनों मंत्री सत्य से आज़ाद हो गए हैं और झूठ ऊपर झूठ बोलने में लगे हुए हैं। दो जुलाई 2015 को वित्त मंत्री के सलाहकार ने कहा कि 12,700 रुपये की बचत हुई है आधार कार्ड से। आधार के इस्तेमाल से एलपीजी का जो सब्सिडी है, कुकिंग गैस सब्सिडी है, वो 12,700 करोड़ रुपया घटा है 2014-15 में। 10 अगस्त 2015 को तेल मंत्री कहते हैं 12,700 नहीं, पर 11,640। छोटा अंतर है, पर अंतर है, छोटा अंतर है, मैं मान सकता हूं। 15 अगस्त 2015 यानी कि 1 साल पहले लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा हमने 11,000 नहीं, 12,000 नहीं, 15,000 करोड़ रुपया हमने बचत की। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, 15,000 करोड़। 16 मार्च को 2016 यानी कि इस साल के 16 मार्च को पार्लियामेंट में
राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि बचत 14,662, यानी कि करीब 15,000। तो 15,000 करोड़ रुपया बचा है एक साल में। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक साल में आधार कार्ड के इस्तेमाल से एलपीजी की सब्सिडी में 15,000 करोड़ रुपए की बचत आई है। यह प्रधानमंत्री का दावा है। हमने चुनौती दी कि यह गलत आंकड़ा है, इतना नहीं है, ये झूठ है। राज्यसभा में इस पर बहस हुई, पर वित्त मंत्री ने माना नहीं, तेल मंत्री माने नहीं, और अब एक संवैधानिक पदाधिकारी सीएजी, जिन्होंने 2G की जांच की थी, कोयले आवंटन के घोटाले की जांच की थी, तब सीएजी सत्य की गंगोत्री थी बीजेपी के लिए। सीएजी का नाम लेकर उन्होंने चुनावी अभियान लड़ा, और वही सीएजी 11 तारीख को इस रिपोर्ट में वही सीएजी कहती है कि 2014-15 में एलपीजी सब्सिडी में बचत 15,000 करोड़ रुपया नहीं, पर 1,800 करोड़ रुपया। 1,800। प्रधानमंत्री का दावा 15,000, सीएजी की हकीकत 1,800। ये पैसा गया कहां? हर पेट्रोल पंप में हमारे देश में प्रधानमंत्री का चेहरा आपको देखने को मिलता है। एलपीजी में बचत हो रहा है, एलपीजी में बचत हो रहा है, पर हकीकत यह है कि जो दावा प्रधानमंत्री ने किया है और जो दावा वित्त मंत्री ने किया है और जो दावा तेल मंत्री ने किया है, वो सरासर झूठ है। जमीन आसमान का फर्क है। 15,000 करोड़ रुपया और 1,800 करोड़ रुपया। ये एक मिसाल है, ऐसे तो कई मिसाल हैं और ये मिसाल निकलते रहेंगे। सीएजी जब हर एक परियोजना की जांच करेगी तब ये निकलते रहेंगे। हाईवे के बारे में हो या रेलवे के बारे में हो या शौचालय के बारे में हो, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य से विपरीत है। प्रधानमंत्री को गलती से भी सच बोलना नहीं आता है। तो ये परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म छोड़िए, मंत्र एक ही है, मिस इन्फॉर्म। यानी कि देश की जनता को गुमराह करो, देश की जनता को आंकड़े के जाल में फंसाओ, और जब सीएजी की रिपोर्ट आती है तब चुप बैठ जाओ। जैसा कि मैंने कहा, ये एकमात्र ऐसा उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण हैं। हमारे देश में करोड़ों विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और करोड़ों विद्यार्थी, 99% से भी ज़्यादा छात्र ईमानदारी से सवालों का जवाब देते हैं, ईमानदारी से। कुछ यहाँ वहाँ छात्र हैं जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक ढंग में
नकल करते हैं, पर 99% से भी ऊपर छात्र ईमानदारी से जो सवाल दिया जाता है उसका जवाब देते हैं। पर हमारे प्रधानमंत्री एक अनोखे विद्यार्थी हैं, एक ऐसे विद्यार्थी जो सवाल खुद लिखते हैं, जवाब खुद देते हैं, जवाबों की समीक्षा खुद करते हैं, मार्क खुद देते हैं और परिणाम की घोषणा खुद करते हैं। ऐसा कोई हमारे देश में या देश विदेश में या कोई किसी भी देश में एक ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो सवाल खुद देगा, जवाब खुद देगा, मार्क खुद देगा और परिणाम खुद घोषित करेगा। जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा कल लाल किले से, और जो दावा बार बार करते रहते हैं कि 2 साल में मैंने किया जो पिछले 68 सालों में कुछ हुआ नहीं, हमें मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या हंसूं, इस पर कुछ कहूं। किसी भी प्रधानमंत्री को कहना कि 2 साल के बाद मैं आया हूं, 2 साल के बाद जो कुछ हुआ है पहले 67 सालों में कुछ हुआ नहीं था, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सत्यमेव जयते नहीं, ये असत्यमेव जयते का एक मिसाल है। तो इस प्रधानमंत्री से हमारी और कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये मार्केटिंग के प्रधानमंत्री हैं। जैसा कि मार्गदर्शक के चेयरमैन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक बारी कहा था कि नरेंद्र मोदी बहुत कुशल इवेंट मैनेजर हैं। इन्होंने गवर्नेंस को एक इवेंट मैनेजमेंट बना दिया है, और कल हमने एक इवेंट मैनेजमेंट का एक नमूना देखा, और ऐसे भी देखते रहेंगे। पर कांग्रेस पार्टी हमेशा सतर्क रहेगी, और जो असली बात है, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, उसको हम जनता के सामने पेश करेंगे, जैसा कि हमने एलपीजी सब्सिडी के बारे में किया, और जो हम करते आ रहे हैं आज वो सीएजी ने उसका पूरा खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में मिला।